और दुख को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ सर। Words powerful. Fascinating structure, flower. नेचर ने बहुत अच्छा चीज बना रखा है। क्वेश्चन मार्क आ गया। आपको गया था। अरे वाह, बहुत सही। फूल से पूछा कर सकते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना है? हाँ आदित्य पूछो। पूछो आदित्य, क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप ग्रुप में। सर पूछ नहीं रहे थे, अच्छा बता रहे थे कि फूल से पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, पूजा भी किया जा सकता है, बहुत अच्छा बात है। हाँ, फूल से पूजा भी किया जा सकता है, लेकिन पूजा करने के लिए फूल लगाना भी पड़ता है, पौधे लगाने भी पड़ते हैं। ये नहीं किसी के दूसरे बगिया से तोड़ के लेकर आ गए और, है ना। सुबह सुबह देखो कि नहीं, आंटी अंकल लोग को सुबह सुबह जो वॉकिंग करने निकलते हैं, एक पॉलिथीन पकड़ के भी निकलते हैं। किस लिए? तो फूल तोड़ने के लिए, है ना। डंडा भी लेके घूमते रहते हैं, जहाँ फूल दिखा तोड़ लिए। देखे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. है ना, वो नहीं करना है। खुद का ग्रो करो यार, है ना। हो सकता है कोई बंदा अपना घर को सुंदरता के लिए, सुंदर रखने के लिए वो फ्लावर के प्लांटेशन कर रखा है, आप उसका फ्लावर जाके तोड़ लोगे तो गुस्सा आएगा ना जी। एक को गुस्सा कर रहे हो और भगवान को खुश करने की कोशिश करोगे, है ना, अच्छी बात नहीं। सो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। फ्लावर रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, रिप्रेजेंट्स द सेक्सुअल reproductive structure of plant. हाँ, flower may be unisexual or bisexual, हो सकता है कि नहीं? It may be unisexual यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? Sir, your voice is not clear. वही नेटवर्क प्रॉब्लम। मेल फ्लावर, हाँ, पौधे के अंदर फ्लावर बनना है, हाँ, ये सिग्नल पौधे के पास प्रेजेंट रहता है। जो एक्चुअल फ्लावर हम देख पाते हैं ना, उससे पहले ही प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस फ्लावर बना है। फाइन, बिफोर it's seen on plant, the working, क्या बोल सकते हैं, the work behind flowering has already started, है ना। तो हार्मोनल चेंजेस पहले से स्टार्ट हो रखा है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का, आप लोग भी बनाएंगे।
डन। हाँ, क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हॉल। The primary reproductive hall are the androecium or gynoecium, है ना? Beside this, the accessory halls are what? Calyx, corolla. Calyx and corolla. Fine. तो चलिए यहाँ पे मैं bisexual flower का structure बना रहा हूँ. Let me start with the thalamus. The receptacle. This is pedicel. Pedicel. ये thalamus हो जाएगा. What is the role of thalamus? ज्योत्सना. Thalamus. Thalamus के ऊपर होता है। क्या होता है? It receives the pollen grains. हाँ. It bears the flower. वाह, क्या थैलेमस है. क्या हो गया. बनाइए आप लोग भी. आफ्टर थैलेमस एक दूसरा हॉल बना रहा हूँ यहाँ पे. ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. क्या बोलते हैं इसको? Come on, tell me. Sepals. 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 Sepals collectively called as what? Sepal. Sepals. Calyx. Calyx कहेंगे. स्पेलिंग सही है, देखो तो. Yes, sir. ओके, चलिए एक और यहाँ पे बनाते हैं. एक्सेसरी हॉल, दैट इज व्हाट? ये क्या हो Petals. जाएंगे? पेटल्स. अच्छा नहीं लग रहा. आप लोग अच्छा से बनाओ. पेटल है ना. एंड द कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड व्हाट? Corolla. कोरोला. फाइन. इसके बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक इसेंशियल हॉल. कुछ इस तरीके से होगा. हाँ जी, ये हो गया. कुछ इस तरीके से. फाइन. व्हाट विल कॉल दिस? इसको क्या करेंगे? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पिस्टिल. Pistil. फाइन. पिस्टिल. कार्पल. gynoecium. फाइन. इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे यहाँ से. हाँ जी, इसको क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे इसको. फाइन. सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेमिन. एंड्रोशियम. फाइन. हाँ जी. पेडिसल. पेडिसल ये हो जाएगा ब्रांच, है ना. यहाँ पे एक छोटा सा नहीं, यहाँ पे लीफ प्रेजेंट रह सकता है. और कभी कभी क्या होता है, छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है. इसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं इसको? Bracts. ब्रैक्ट कहेंगे. दिस इज लीफ, है ना.
और इस पोर्शन को कहेंगे नोड। फाइन, चले मूव। हाँ जी, चलिए एंड्रोशियम बनाते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम supported by a cylindrical structure. क्या है ये? Anther. Androgen. Fine. Stamen has cylindrical structure called what? Filament. Filament, इसको root और इसको Anther. fine. So बाद में देखते हैं anther के type on the basis of the lobes present in it. fine, कहाँ से attachment है इस filament का, उसके basis पे भी gynoecium का structure देखते हैं। So gynoecium कुछ इस तरीके से दिखता है। एक broader structure होना है टिप पे, that actually provides the landing platform for the pollen grains, है ना। ये फिदरी हो सकता है, स्टिकी हो सकता है। हाँ, वाह, क्या कितना अच्छा बना रखा हूँ डायग्राम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इतना अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ। तुम लोग बना पाएगा? बना के दिखाओ। ओके फाइन, दिस इज व्हाट gynoecium carpel. The upper structure is called, इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे? Stigma. CIGMA। Sigma. इसको Style. स्टाइल, और इसको Ovary. ओवरी, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है Ovule. ओव्यूल, इसको Placenta. हाँ, इसको इसको फ्यूनिकल। फाइन, so चलिए ये फिगर किसका हो गया, ये डायग्राम हो गया आपका gynoecium का, या फिर कहिए कार्पल का। फाइन, कार्पल। सो कार्पल में भी आपके आते हैं कुछ सिनकार्पस कंडीशन, कुछ एपोकार्पस कंडीशन। ओके, सो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे या फिर फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी मैं बता दे रहा हूँ एक्सेसरी ऑर्गन्स की जो फंक्शंस होंगे वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो कैन यू टेल मी द फंक्शन ऑफ थैलेमस? थैलेमस, है ना, फ्लावर को बियर करना, फ्रूट को बियर करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस। नाउ सेपल्स का फंक्शन क्या है? सेपल का फंक्शन क्या है? ये ग्रीन कलर का है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा जी? Protect flowering. प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, it performs photosynthesis। ये भी है ना, फोटोसिंथेसिस को प्रोडक्शन भी करता है। सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड, ये सब पूछता नहीं है। सेपल्स हो गए। नाउ पेटल्स, पेटल्स को क्या कहेंगे? Attract the pollinators. कलरफुल, है ना, कलरफुल है। कलरफुल होने के पीछे बस एक ही रीजन है ना, कि ये अपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करें।
it is for attracting the pollen. फ्रेग्रेंस भी इसीलिए होता है। फ्रेग्रेंस, हाँ इसके चलते भी होता है। पोलन क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, pollinators, पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं। फाइन। अरोमा का प्रोडक्शन हो सकता है पेटल्स के चलते, अरोमा में प्रोड्यूस बाय दिस। अरोमा मतलब सेंट, परफ्यूम, परफ्यूम नहीं सेंट कहेंगे। फाइन, ओके। और कुछ, एंड्रोशियम क्या करेगा? विल प्रोड्यूस, ध्यान देंगे, विल प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, ध्यान देंगे, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, एंड दिस मेल गैमेटोफाइट will ultimately produce what? क्या बनाएगा जी? will ultimately produce, what is the function of gametophyte? Jyotsna, Aditya, gametophyte and sporophyte, sporophytic generation and gametophytic generation. Come on, tell me, what is the ultimate aim of gametophytes? Gametophytes, come on, क्या बनाएगा? Gamete बनाएगा, yes, ultimately produces gametes, है ना? हमने algae के केस में देखा था ना, उनका जो बॉडी होता है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी, बिकॉज हैप्लॉइड होते हैं और वो गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। फाइन, जैसे हम टेरिडोफाइट्स पे आए थे तो देखे थे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, उसके ऊपर कैप्सूल बन रहा था, रिकॉल करो जरा, कैप्सूल बन रहा था, रिकॉल करेंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, वो स्पोरोफाइट हो गया। फाइन, डिप्लॉयड स्पोर्स बनाता है, गिरता है, कुछ ऐसा बताए थे, है ना? तो यहाँ से आप बस इतना ही समझिए, गैमेटोफाइट समझिए और स्पोरोफाइट समझिए। तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो स्टेमिन है वो पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ग्रेन को हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन बनाएगा इज द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट, ध्यान देंगे, पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन इज नॉट द गैमेट, ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट बनाता है। फाइन, अब चूंकि ये पूरा प्रोसेस हो रहा है एंथर के अंदर, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंथर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। ओके, एक्चुअली में पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होता है जिसके चलते फाइनली मेल गैमेट बनते हैं। ओके, दो मेल गैमेट बनते हैं। गाइनोशियम देखते हैं। सो क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल के होते हैं? तो क्वेश्चन अराइजेस, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल के होते हैं? फाइन, तो 2 सेल स्टेज में होते हैं और कुछ 3 सेल स्टेज में होते हैं। फाइन, 60% of the angiosperms has the male gametophyte in 2 cell stage, rest 3 स्टेज में होते हैं। बताएंगे ये सब हम। गाइनोशियम क्या फंक्शन होगा इसका? will produce
female gametophyte that is embryo sac, and embryo sac will have the egg. है ना, एग रहेगा इसमें। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं 3 फेजेस में। कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, कम ऑन टेल मी, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, एंड देन Post Post पोस्ट fertilization. फर्टिलाइजेशन। ओके गुड, फाइन। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। सो प्री फर्टिलाइजेशन में हमें पहला इवेंट देखना होगा, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। फाइन, तो हमें गेमेटोजेनेसिस देखना होगा 2 के केस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ पाए? हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देखना है और मेगास्पोरोजेनेसिस भी देखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होना और ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होना। फाइन। सो तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर and the microsporogenesis. Fine. So मेल बॉडी या फिर एंड्रोशियम जो कह रहे हैं हम, एंड्रोशियम का वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बनाएगा एक्चुअली में, फाइन, उसको हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर बाइलोब्ड हो सकता है, यूनिलोब्ड हो सकता है। सुनते चले, एंथर मे बी बाइलोब्ड और यूनिलोब्ड, and each lobe possesses 2 chambers, है ना। उस चैम्बर में स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं जो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन बनाते हैं। फाइन, सो दैट लोब मे बी बाइस्पोरेंजिएट, यूनिस्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट। फाइन, अभी तक मैंने क्या क्या कहा? द मेल gamete producing structure is the anther, है ना, anther है। Okay, so anther may be unilobed or bilobed. Anther may be unilobed or bilobed, L-O-B-E-D. बाइलोब्ड हो सकते हैं या फिर यूनिलोब्ड हो सकते हैं। ओके, और एंथर सस्पेंडेड रहता है फिलामेंट से। एंथर is suspended by filament. फिलामेंट का साइज डिफर करता है जी, डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फिलामेंट के बेसिस पे, फाइन, फिलामेंट के बेसिस पे हम एंथर को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं।
types of anther with respect to presence of filament. With respect to type of presence of type of filament, चलिए सही है। चलिए यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। ये है पाइलोड एंथर और यहाँ का फिलामेंट जुड़ा हुआ है बेस पे। इसको हम लोग कहते हैं बेसी फिक्स्ड एंथर। फाइन, ये बेस पे था। नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो फिलामेंट लगा हुआ है डोर्सल साइड में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे डोर्सी फिक्स्ड एंथर। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा दो लॉब्स के बीच में। फॉर एग्जांपल दिस इज वन लॉब, दिस इज अनदर लॉब, और इसके बीच में एंथर फिलामेंट प्रेजेंट है इस तरीके से। इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग एडिनेट एंथर। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट एंथर। डाइवर्जेंट एंथर किस तरीके से होगा, एक इधर एक इधर, फाइन, इन दोनों के बीच में ये रहा इस तरीके से, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट एंथर। एक और बना दें, इस तरीके से। इस तरीके से इसको कहेंगे वर्सेटाइल एंथर। The last one is एक और है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, द इम्पोर्टेंट इसमें से सिर्फ यही है, द बेसिक फिक्स्ड एंथर। फाइन, यही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग करेंगे कितने लॉब्स प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लॉब्स। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ आप इसी को याद रखेंगे, बस मैं पैटर्न बना दिया, इस तरीके से भी होता है। इम्पोर्टेंट सिर्फ पहले ही है। नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे एंथर विथ रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ लॉब्स, कितने लॉब्स प्रेजेंट है। फाइन, ओके। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आप साइन ऑफ कर सकते हैं। यू मे गो होम नाउ।
है किसी के पास कुछ क्वेश्चन? Is there anyone? If not, then I'll sign off. Okay, then I'm Thank you. signing off. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you.